कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर ज़्यादा खूबसूरत है तो वो अंदर से उतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसा कि जंगल जो कि बाहर से हरा भरा दिखता है लेकिन अंदर से वही जंगल काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक उसी तरह से भारत में भी ऐसे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जो हमें बाहर से देखने के बाद वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन उनका इतिहास सुनते ही हमारे बॉडी के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसे ही भारत के टॉप 4 हॉरर प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे देश की धरोहर है, जहाँ पे दिन में जाने में आपको डर नहीं लगेगा लेकिन रात में उसी जगह पे लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है। ऑब्वियसली ये लोग नहीं बल्कि ये आत्माएं होती है। अब ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो खुद से बना रहा हूँ, मैंने गूगल और यूट्यूब से इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर ही वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य जो वो रूमर फैलाना नहीं है बल्कि एक एंटरटेन, एक नॉलेज के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं मूवी के रिव्यूज़, हॉरर स्टोरीज और हॉरर प्लेसेस के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ किले का नाम तो आपने सुना ही होगा। राजस्थान का ये किला जिसे भगवान दास ने 500 साल पहले बनाया था। इस किले की कहानी कुछ इस तरीके से कि लोग जो वो दिन में जाने से भी यहाँ पे डरते, वही रात में लोगों के चिल्लाने और हंसने की, दर्द से कर्राने की आवाज़ें जो वो वहाँ से आती है। आसपास के गाँव के लोग जो वो वहाँ पे दिन में जाने से भी डरते हैं और वही गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे लिखा है कि रात में इस किले के अंदर जाना वर्जित है, यानी कि ये इतना हॉन्टेड है। अब ये हॉन्टेड क्यों है, इसके पीछे 2 कहानियां निकल कर आती है। उसमें से एक कहानी जो वो काफ़ी मशहूर है और ज़्यादातर वही कहानी जो वो बोली जाती है। यहाँ पे मैं आपको दोनों कहानियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कहानी आती है राजकुमारी रत्नावती की। भगवान दास ने जब ये किला बनाया तो उस किले में राजकुमारी रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी जो कि इतनी खूबसूरत थी कि उसके खूबसूरती के चर्चे जो वो देश भर थे। बड़े बड़े रियासत के राजकुमार जो वो इससे शादी करने की इच्छा रखते हैं। राजकुमारी रत्नावती 18 साल की हो चुकी थी जहाँ पे उनका स्वयंवर जो होने वाला था, जिसके लिए देश से बड़े बड़े रियासत के राजकुमार आने वाले थे। इसी बीच राजकुमारी रत्नावती जो है वो एक अत्तर की शौकीन थी। अब यहाँ पे राजकुमारी रत्नावती की चाहने वाले सिर्फ रियासत के राजकुमार ही नहीं थे बल्कि एक काला जादू करने वाला तांत्रिक जिसका नाम है सिंधिया, ये भी राजकुमारी को बेहद चाहता था। उसे पता था कि राजकुमारी जो वो इसी दुकान से अत्तर लेकर जाएगी, इसलिए उसने एक अत्तर की शीशे पे काला जादू करके उसके दासी के हाथ में वो अत्तर की बोतल दे दी। लेकिन यहाँ पे उस दासी ने उस अत्तर की बोतल पे काला जादू करते हुए तांत्रिक को देख लिया था। उसने ये सारी बात जो वो जाकर राजकुमारी को बता दी। फिर क्या, राजकुमारी ने वो बोतल जो थी वो एक पत्थर पे पटक कर फोड़ दी। अब ऐसे में वो तांत्रिक जो था उसने उस अत्तर की बोतल पे कुछ इस तरीके से जादू किया था कि उस अत्तर की बोतल का पानी जो वो कोई भी अपने ऊपर लेगा तो वो उस तांत्रिक के प्यार में उसके पास खींचा चला आएगा, फिर वो चाहे कोई सजीव हो या फिर निर्जीव। अब ऐसे में राजकुमारी ने वो अत्तर की बोतल जो वो पत्थर पर मारी थी, जिस वजह से पूरा का पूरा उसमें का पानी जो वो पत्थर पे गिर गया और ऐसे में वो पत्थर जो वो लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक के ऊपर आके गिर गया। और यहाँ पे तांत्रिक ने मरने से पहले भानगढ़ किले और राजकुमारी रत्नावती को श्राप दे दिया कि यहाँ पे आपका कुल जो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कोई भी इस किले के अंदर बचेगा नहीं, सब लोगों की बड़ी बेरहमी से मौत हो जाएगी और दोबारा कोई राजा उस किले के अंदर रह नहीं पाएगा। और कुछ हुआ ऐसे ही। कुछ दिनों बाद जो वो किले पे हमला हुआ जिसमें किले के अंदर के सारे लोगों को मार दिया गया और राजकुमारी रत्नावती को भी मार दिया गया और बहुत ही ब्रूटली तरीके से वहाँ पे लोगों का नरसंहार हुआ था, जिस वजह से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जो वो आज भी हमें सुनाई देती है। अब यहाँ पे दूसरी कहानी ये निकल कर आती है कि जब ये किला बन रहा था तब उस किले के बाजू में एक योगी जो वो तपस्या कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मैं इस किले को बांधने के लिए तभी परमिशन दूंगा कि आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि इस किले की परछाई जो वो मेरे ऊपर नहीं गिरेगी। और वो वादा देने के बाद जो वो उन्होंने परमिशन दी और किले को बांधा गया। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई वैसे वैसे किले की ऊंचाई भी बढ़ती गई और वहीं उस योगी के ऊपर भानगढ़ किले की परछाई आ गई और इसी में गुस्से में आकर उन्होंने भानगढ़ किले को श्राप दे दिया। अब ये 2 कहानियां जो वो भानगढ़ किले की निकल कर आती है, लेकिन इनमें से राजकुमारी रत्नावती की कहानी जो वो ज्यादा सुनने मिलती है। अब आपको इन दोनों कहानी में से कौन सी कहानी ज्यादा रियल लगती है या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पे दूसरा प्लेस आता है पुणे का शनिवार वाड़ा, जो कि दिन में लोगों के लिए एक ऐतिहासिक स्पॉट है, घूमने की जगह है, लेकिन वही रात में खास करके अमावस्या के दिन वहां पे कोई भी नहीं जाता। इसके पीछे भी एक इतिहास है।
कहते हैं कि रघुनाथ राव और उनकी वाइफ ने नारायणराव पेशवे को मारने का हुक्म दिया था। एक्चुअली वहाँ पे मारने का नहीं बल्कि धरावे का हुक्म दिया था, लेकिन उस ध की जगह माँ कर दिया, यानी कि मारावे। ऐसे में सैनिकों ने जो है नारायणराव पेशवे को मारने के लिए उनके पीछे पड़े। और उसी बीच नारायणराव पेशवे जो वो पूरे महल में काका मला वाचवा ये कहते हुए भाग रहे थे, लेकिन काका ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था, जिस वजह से उनको सैनिकों ने पकड़कर मार दिया और उनके टुकड़े करके नजदीक की नदी में उनके टुकड़ों को फेंक दिया। अब जिस तरीके से नारायणराव पेशवे जो वो महल में भाग रहे थे, काका मला वाचवा ये उनके आखिरी वर्ड्स थे, वही आखिरी वर्ड्स जो वो आज तक उस शनिवार वाड़ा में सुनाई देते। कहते हैं कि अमावस्या के दिन रात में जो वो धीरे धीरे आवाज में काका मला वाचवा ये वर्ड सुनाई देते। हालांकि मैंने ये सुना नहीं, लेकिन रिसर्च करने जाएंगे तो आपको शनिवार वाड़ा की यही कहानी मिलती है कि नारायणराव पेशवे की आत्मा जो है आज भी शनिवार वाड़ा में घूमती है। बट अगर आप दिन में शनिवार वाड़ा घूमने जाओगे तो वो एक बहुत ही अच्छी देखने की जगह है। तीसरी सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह आती है जिसका नाम है कुलधरा गाँव। ये भी राजस्थान में स्थित एक छोटा सा गाँव है जो पिछले कई दशकों से उस गांव के अंदर कोई भी नहीं रहता। जहां 4 से 5 हजार की लोक संख्या होने वाले उस गांव में आज एक भी आदमी नहीं रहता। आज वो लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, लेकिन ठीक उसी तरह से कि वहां पे भी आप सिर्फ दिन में जा सकते हो, रात में नहीं। कुलधरा गांव की कहानी कुछ इस तरीके से है। गांव का प्रधान यानी कि सलीम सिंह, इसकी नजर जो वो गांव के ग्राम प्रधान की बेटी के ऊपर आ जाती है। अब ऐसे में उसकी बेटी जो वो इससे शादी करने के लिए मना कर देती है। अब ऐसे में सलीम सिंह को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस गाँव में ढिंडोरा पिटवा देता है कि उसके मर्जी से तो मर्जी से या फिर उसके मर्जी के बिना उसको मैं उठा लूंगा आज रात। अब यहाँ पे गाँव वाले जो वो काफी डर गए। अब वो किसी भी तरह से अपनी बहू बेटियों की इज्जत इस तरह उछलते हुए नहीं देखना चाहते थे, और यही वो रीजन है जिस वजह से उसी एक रात में पूरा का पूरा गांव जो वो गायब हो गया। और यही वो रीजन है जिस वजह से गांव के पूरे लोग एक ही रात में गायब हो गए। जी हाँ, इसे गायब भी कह सकते हैं, क्योंकि कुलधरा गाँव के लोगों को दोबारा उस टाइम से कभी किसी ने नहीं देखा। बस उन्होंने गांव में से बाहर निकलने से पहले गांव को एक श्राप दे दिया कि यहाँ पे कोई भी दोबारा आकर बस नहीं सकता, यानी कि कोई रह नहीं सकता। हमारे जाने के बाद ये गांव जो वो पूरी तरह से ऐसे ही रहेगा। और आज भी इतने दशकों के बाद भी उस गांव में कोई नहीं रहता। बस उसको टूरिस्ट एक स्पॉट बना दिया गया है जहाँ पे गांव के घर आज भी वैसे की वैसे ही है। आप उसे दिन में देख सकते हो, लेकिन रात में भी 6 के बाद वहाँ पे जाने के लिए वर्जित रखा है। कहते हैं कि वहाँ पे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है उस गाँव के अंदर उस श्राप की वजह से। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो वो बहुत ही रहस्यमय है कि एक ही रात में गाँव के 4 से 5 हजार लोग गायब हो गए। ऐसा नहीं कि किसी और गांव में जाके बस गए, बल्कि वो आसपास कहीं पे भी नहीं थे, उसी राज्य में ही नहीं थे। वो एक तरीके से गायब हो गए, जिन्हें आज तक कभी खोजा नहीं गया। अब उसके पीछे की क्या कहानी थी, कहाँ चले गए वो, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन इसी मिस्ट्री की वजह से कुलधरा गाँव जो वो आज लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बहुत ही बेहद खूबसूरत गाँव है, बहुत ही खूबसूरत घर है वहाँ पे। नेक्स्ट प्लेस आता है मायांग गाँव, जो कि आसाम में स्थित है। उस गांव की कहानी कुछ इस तरीके से कि उस गांव में काला जादू करने वाले तांत्रिक रहते हैं, जो कि सदियों से वो इस काला जादू की शिक्षा को अपने जनरेशन में डालते आ रहे हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो वहाँ के लोग काला जादू का काम करते हैं। वहाँ के लोग काला जादू का उपयोग जो वो अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए करते हैं। अगर एक आर्टिकल की माने तो 1337 में इस गाँव के तांत्रिकों ने काले जादू के मदद से मोहम्मद शाह की 1 लाख घुड़सवार सैनिकों को हरा दिया था, सिर्फ अपने काले जादू के बलबूते पर। और यहाँ पे काला जादू का यूज कुछ इस तरीके से हुआ कि वो 1 लाख घुड़सवार मानो ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। कहते कि पहले जो वो इस गांव में इंसानों की बलि भी दी जाती थी, और इंसानों की बलि तभी दी जाती है जब कोई काला जादू कर रहे हो। बहुत दूर दूर से लोग जो वो यहाँ पे अपनी परेशानी लेकर आते, और यहाँ पे उनकी परेशानी को सॉल्व होता हुआ भी देखते हैं लोग। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे उस कहानियों को, उनकी उस काला जादू को झूठा मानते हैं, पर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मायांग गांव की कहानी कुछ इस तरीके से निकल कर आती है। अब इस पे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को कितना मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के टॉप 4 हॉरर सस्पेंस ऐतिहासिक प्लेसेस, जिन्हें आप दिन में तो देख सकते हो, लेकिन रात में जाने से पहले आपके गुर्दे में दम होना चाहिए। वैसे तो रात में इस जगह पे जाने के लिए देते ही नहीं है। तो दोस्तों, इन चारों प्लेसेस में से आप कौन कौन से प्लेसेस को आपने विजिट किया है और आपको वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हुआ, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इन प्लेसेस के बारे में आपको एक्स्ट्रा और नॉलेज है, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।